सो हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि इस क्यूबो डैश कैम 4K का किस तरह से सेटअप करना है आपको। तो ये डैश कैम है और सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये पील ऑफ कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे इसे कार में नहीं लगाना है। तो इसमें रियर कैमरे का वायर कनेक्ट कर देंगे सबसे पहले। तो ये रियर कैमरा है, ये रियर कैमरे का वायर आता है, तो इसे हम बिल्कुल ध्यान से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो गया। और ये पर्टिकुलर वायर जो है ये मैंने अपने आईफोन के चार्जर में लगाया हुआ है। तो इसमें ये पुराना वाला केबल आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसे जो है इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, कुछ इस तरह से, और इसको लगाते ही ये शायद बूट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्यूबो का लोगो आ गया। और अगर इसको देखा जाए तो इसकी स्क्रीन भी बस ओकेइश क्वालिटी की है, इट विल जस्ट गेट द वर्क डन। तो ये इसका कुछ ऐसा डिस्प्ले आ गया है, ये आप देख सकते हैं। Cubo Dashcam is ready for setup. Follow the instruction from Cubo app. रेडी है। ये आप कैमरे का व्यू देख रहे हैं। हाँ, व्यू अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये प्रोटेक्टिव फिल्म अभी मैंने नहीं निकाली है, इसको कार में इंस्टॉल करते वक्त मैं निकालूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब इसे अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए आपने अपना फ़ोन लेना है और उस पर क्यूबो प्रो ऐप ये डाउनलोड करना है। इस पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास क्यूबो का एक डैश कैम ऑलरेडी है, जो मेरी किया सेल्टॉस कार में ऑलरेडी फिट है। अब जब कार में ऑन करता हूँ तो वो जो है ये ऐप उसके वाईफाई से, मतलब इस पर्टिकुलर कैमरे के वाईफाई से फ़ोन पर कनेक्ट हो जाता है, और उससे मैं लाइव फुटेज देख सकता हूँ उसकी। जैसे जब भी आप अपनी कार में बैठेंगे तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपने इस पर्टिकुलर नेटवर्क से, ये जो नेटवर्क है ये इस डैश कैम का वाईफाई नेटवर्क है, तो इससे आप कनेक्ट कर लीजिए। तो जो भी वीडियोज़ रहेगी वो आप डैश कैम से अपने फ़ोन पर डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। और आप वीडियोज़ डाउनलोड करेंगे तो आपके ये गैलरी में कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये इस पर्टिकुलर ऐप की गैलरी है, तो उसमें ये ऐसे वीडियो सेव हो जाती है। अब आप, क्योंकि अब हमें नया डिवाइस ऐड करना है, तो हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू 3 लाइन्स में, ऐड डिवाइस क्योंकि हमारा 4K डैश कैम है, तो आप अपना जो भी डैश कैम है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 4K डैश कैम पे करेंगे। लोकेशन एक्सेस एंड रीडर स्टोरेज का एक्सेस चाहिए इसे, तो इसे अलाउ कर देंगे। अब ये पूछेगा रेड लाइट ब्लिंकिंग है या क्या स्टेटस है। तो रेड, यस, हमारे जैसा आप देख सकते हैं रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, तो यहाँ पे यही चीज़ पूछ रहा है, तो इसे तुरंत यस कर देंगे। अब उसके बाद कुछ इस तरह से वाईफाई नेटवर्क आएगा इस पर्टिकुलर डैश कैम का। तो सेटिंग्स में अपने फ़ोन के आपको जाना है, अपने वाईफाई सेटिंग्स में जाना है। वाईफाई सेटिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूबो डैश कैम यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, तो इसे आपने ज्वाइन कर लेना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ 12345678। तो यहाँ पे जाके यहाँ आप गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्वाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टिक बन गया, नो इंटरनेट कनेक्शन। ये सिर्फ वीडियो स्ट्रीम करने के लिए है, इससे आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। इंटरनेट आपको अपने फ़ोन में यूज़ करना है तो आपका मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट यूज़ हो जाएगा। अब वापस आपको क्यूबो कनेक्ट ऐप में आना है। अब डिवाइस का जो है नाम लिखना है, जो आपको शो होगा यहाँ पे। जैसे कि मैं अपने डिवाइस का नाम लिख लेता हूँ शिरीष, और एक पासवर्ड मैं जल्दी से बना लेता हूँ।
पासवर्ड बनाने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो बार है ये पूरा फिल हो जाएगा, और फिल होने के बाद ये कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो जाएगी, तो इसे कंटिन्यू कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा डैश कैम मेरा रेडी हो गया है। बट क्योंकि अभी इसके वाईफाई नेटवर्क से नहीं कनेक्ट है, दूसरा वाईफाई नेटवर्क आ गया होगा, तो इसे वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं वापस से। SD card not inserted. तो ये अब अनयूजेबल है, ये नेटवर्क नहीं यूज़ होगा। जो आपने अपने डैश कैम पे नाम लिखा है उस नाम से आएगा यहाँ पे। इसे आपने कनेक्ट कर लेना है। पासवर्ड जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था ऐप में 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, जो अभी रिसेंटली आपने पासवर्ड बनाया था उसे यहाँ पे एंटर करना है। ये पासवर्ड से आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ये इस पर्टिकुलर डैश कैम का वाईफाई है। तो वापस जब आप इस ऐप पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड दिखा रहा है। और यहाँ पे जो डैश कैम है, क्योंकि अभी मैंने SD कार्ड नहीं लगाया है, तो ये डिस्प्ले कर रहा है कि SD कार्ड नॉट फाउंड। और रेड लाइट यहाँ ब्लिंक कर रही है बिकॉज अभी ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, जिसमें इसका सॉफ्टवेयर अपडेट इंक्लूडेड होता है। कई सारे सेटिंग्स होते हैं जो आपने प्रीवियसली कर रखी हैं, अगर आपके पास पहले से ऐप है। तो ये आपका व्यू है इस पर्टिकुलर डैश कैम का, जो कि आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, मेरे पुराने डैश कैम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट ज़रूर रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, फिश आई इफेक्ट थोड़ा सा रहता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसके कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। ये आपका माइक्रोफोन इनेबल या डिसेबल करने के लिए ये क्वालिटी है कि किस क्वालिटी में आपको चाहिए। आप व्यू फुल HD में कर सकते हैं, बट जो रिकॉर्ड होगी वीडियो वो 4K में होगी। तो अब सेटिंग्स में इसके ऑडियो ट्रैक, ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, आप चाहें तो उसका कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ये इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जब आपके कार में कोई बहुत ज़्यादा जोल्ट लगे, झटका लगे, जर्क्स लगे, तो इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ऑडियो अलर्ट्स, इसे मैं मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रखता हूँ। स्पीकर वॉल्यूम मैं लो रखता हूँ क्योंकि बहुत इंट्रूसिव हो जाता है कभी कभी। पार्किंग मोड, ये जब आप हार्ड वायर करेंगे आप अपने कार से, तो ये पार्किंग मोड इनेबल हो जाएगा, जिसमें कंटिन्यूस 24/7 रिकॉर्ड होता रहेगा जब तक आपके कार की बैटरी ज़िंदा है। ADAS फीचर्स इसमें आते हैं, ये सारे ADAS फीचर्स हैं। तो क्योंकि मेरे कार में ऑलरेडी ADAS है तो मैं इन फीचर्स का यूज़ नहीं करूँगा, बट जिन कार्स में नहीं है तो ये एक वार्निंग का काम करते हैं। तो लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन, हेड व्हीकल मूविंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ADAS डिस्प्ले, ये सब आपको स्पीकर पे, इस कैमरे के स्पीकर्स पे बोल के बता दिया जाएगा, अनाउंस करके बता दिया जाएगा। स्क्रीन डिस्प्ले टाइम आउट, ये सेटिंग बहुत काम की। जैसे नाइट ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो इसमें जैसे आपको पता है एक बिल्ट इन डिस्प्ले है, तो ये थोड़ा सा आँख में लग सकती है ऐसे, तो इसलिए मैं इसे 60 सेकेंड्स का सेट कर देता हूँ। 60 सेकेंड्स बाद ये स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी। बटन दबा के आप इसे वेक कर सकते हैं। ओवर स्पीड लिमिट, इसे मैं 120 सेट कर देता हूँ, +- 10 to 15 km/h का इसके साथ मार्जिन ऑफ एरर रहता है। जियो फेंसिंग आप सेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर कार ना जाए, या अगर आपने कहीं पार्क की है तो उस पर्टिकुलर एरिया से बिल्कुल मूव ना करे कार, तो उसके अलर्ट्स आपको फ़ोन पे आते रहेंगे। अब डिवाइस रिस्टार्ट है। स्टोरेज है, अगर आपने SD कार्ड लगाया है तो यहाँ पे स्टोरेज दिखा देगा। सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा बता रहे हैं सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। अबाउट डिवाइस में ये आपका सारा डिटेल्स है इस डिवाइस का। सो ये था एक छोटा सा वीडियो
इस पर्टिकुलर डैश कैम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि सबको डैश कैम अपनी कार में लगाना चाहिए, आपके पास चाहे कम बजट की कार हो या हाई एंड की कार हो। अब जैसा आपने अभी देखा, डिस्प्ले अपने आप ऑफ हो गया है, ग्रीन लाइट जलती रहेगी क्योंकि इस बता रहा है कि कैमरा इज़ लाइव। तो ये पर्टिकुलर डिवाइस आपके कार में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि गलती अगर सामने वाले की भी होगी तो भी आप बड़ी कार वाले को या बड़ी गाड़ी वाले को ही गिल्टी माना जाएगा। तो ये डिवाइस आपकी सेफ्टी पर्पज़ से और सामने वाले की सेफ्टी पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं जिसे आप ये सोचते हैं कि काश मेरे पास इस पर्टिकुलर मोमेंट का रिकॉर्डिंग होता तो मैं बच जाता, या फालतू की लड़ाई झगड़े से मैं बच जाता। तो उन सर्टेन कंडीशंस में ये बहुत काम आता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो इसके अनबॉक्सिंग एंड सेटअप की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। Thank you very much.